हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, मोशन के कारण जो एनर्जी कंटेन की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड टाइप हमारी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, एक एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को या वो अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को क्या कर लेता है? डिफरेंट हो जाती है उसकी ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर की गई है। ठीक है, मींस कोई पर्सन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और इस एनर्जी को जो कि स्टोर्ड हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम एक स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो एनर्जी गेन करता है। स्प्रिंग कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करता है। ठीक है, और वो एनर्जी जो उसने गेन की है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक जब हम टॉय कार लेते हैं, ठीक है, हम उसमें की को वेट कर देते हैं, चाबी भर देते हैं उसमें। ठीक है, हाँ जी, जब हमने चाबी भर दी तो मीन्स उस ऑब्जेक्ट में, उस कार में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी वो कार कैरी कर लेती है। ठीक है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, टॉय कार थी, टॉय कार में चाबी हमने भर दी, ठीक है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो गई है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हालांकि टॉय कार ने अभी जो मूवमेंट है, मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी वो रेस्ट में ही है, अभी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही है। ठीक है, हाँ जी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its पोजीशन। क्लियर है? उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी आई है। ठीक है, पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी आई है। ठीक है, या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड की गई है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उस पर क्या किया हो? कोई वर्क डन किया हो। जैसे चाबी भरी है, ठीक है,
चाबी को बेंड किया है, तो इसका मतलब किसी पर्सन ने, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, एनर्जी को ट्रांसफर किया है, ठीक है। when the work done, when the work is done on the ऑब्जेक्ट, जब कोई वर्क किया जाता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर कर लेता है, ठीक है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को खींच दिया गया, ठीक है, तो स्प्रिंग ने कोई एनर्जी स्टोर कर ली है, स्प्रिंग के पास अब एनर्जी आ गई है, स्प्रिंग ने एनर्जी को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्रेशन हम करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई स्टोन है, उसको ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। मींस स्टोन के पास कोई एनर्जी नहीं थी, जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके पास एनर्जी आ गई है, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। और हमें यह भी पता है कि जितना हम उस पर वर्क करेंगे, जितना ऊंचा हम उसमें फेंकेंगे, तो वो उतनी ही दूरी तय करेगा, उतनी ही ऊपर जाएगा, ठीक है। मींस उसके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मेजर या कैन बी डिफाइंड, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। मींस जितना आप वर्क करोगे उतना ही एनर्जी को एक्वायर करेगा, ठीक है। टॉयकार में जितनी आप चाबी भरोगे उतनी ही वो दूर तक जाएगी या उतनी ही एनर्जी को वो एक्वायर करेगी, ठीक है। जितनी आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही एनर्जी वो एक्वायर करता है। तो मींस हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की बात है तो लेट m इज द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऊपर फेंका गया है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ऊपर फेंक दिया गया है, ठीक है। मींस उसने इतनी दूरी तय की, ठीक है, इतनी हाइट पर वो गया, ठीक है। हाँ जी, तो h क्या है, हाइट, हाइट अटेंड टू द ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट उसने अटेन की, ठीक है, जितनी हाइट उसने अटेन की है, ठीक है, या कवर किया है। क्लियर? तो मुझे पता है अगर उसने ऊपर फेंका है तो मींस ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो इस केस में हम उसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं वर्क डन की फॉर्म में। क्लियर? जितना वर्क करेगा उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोन है या ऑब्जेक्ट है वो एक्वायर करेगा। क्लियर? हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है, उसको फेंकने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की गई है, फोर्स अप्लाइड, तभी वो ऊपर गया, ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी है ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी ड्यू टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी है हमारे पास ग्रेविटी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ जी। तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ जी, फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स क्या होता है, F इजकल टू m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है, तो मैं लिख सकता हूं W इजकल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, ठीक है। तो ये आया मेरे पास W इजकल टू mgh, ठीक है, W इजकल टू mgh, क्लियर। और वर्क डन को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क करेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू mgh, क्लियर। हाँ जी, इस तरह से मैं इसको कर सकता हूं डिफाइन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू mgh, क्लियर। हाँ जी, ये आ गया। उसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, समझे, सेम एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जूल ही होगी। तो नेक्स्ट बात हमने की है कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट डिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट होता है, नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस अगर मान लो ऑब्जेक्ट फेंका गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का चाहे पाथ कोई भी हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ठीक है, इस पाथ को कवर करता हुआ गया है या इस पाथ को कवर करता हुआ गया है, ये टोटल पाथ क्या है, h है, क्लियर है, चाहे वो इधर से जाए चाहे वो डायरेक्ट जाए, ठीक है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी वो क्या होगी, h मानी जाएगी, क्लियर है, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट h ही मानी जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या रहा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसने बोला फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, एनर्जी बतानी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है, व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव, जब वो एक हाइट पर है 6 मीटर ऊपर, ठीक है, 6 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, गिवन g इक्वल टू, और उसने g दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। मींस एक स्टोन है या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फेंका गया है, ठीक है, 6 मीटर वो ऊपर गया, ग्रेविटी दे दी है, m दे दिया है, तो हमें एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी कौन सी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है, 10 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 6 मीटर, क्लियर। ये आ गया मेरे पास, हाँ जी, ये आ गया 588 जूल, क्लियर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोल सकते हैं जूल। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी या ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा, क्लियर। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।